हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंड एनालाइजर। सो वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, हम देखेंगे 19 फरवरी के दिन क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट ऑफ निफ्टी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो, क्योंकि जादू तो होता नहीं उसमें, कुछ है कि नहीं, कि हम लोग कुछ एडिट करें और ये इसको गायब करके और वो उसमें कुछ कर सके, और उसका अपलोड डेट भी आप देख सकते हो। सो देर इज नो मैजिक, इट्स कंप्लीट डेटा ड्रिवन मार्केट। सो सॉरी, डेटा ड्रिवन एनालिसिस। सो कंप्लीटली डेटा ड्रिवन मार्केट है, डेटा ड्रिवन एनालिसिस है, ऑब्वियसली दोनों चीज़ें हैं। सो उसमें आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने कैंडल एक फॉर्म होते हुए दिखाया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे जो कि मैंने 17 फरवरी को अपलोड किया था फॉर 18 फरवरी, सो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ 18 फरवरी फॉर 19 फरवरी। सो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये मूवमेंट देखने मिला है। मैंने सिर्फ 3 कैंडल्स का प्रिडिक्शन इसमें दिया था एग्जैक्टली। एक तो बन सकता है छोटा सा रेड, इसके नीचे नहीं आएगा, या फिर या फिर 2 ग्रीन, जो कि फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक रहेगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक। एग्जैक्टली ये दोनों में से ये कैंडल बनते हुए दिख रही है। अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी कुछ भी मल्टीपल प्रिडिक्शंस कर सकते हो, तो फिर वो तो नॉर्मल चीज़ है कि इतना बड़ा रेड, इतना बड़ा ग्रीन, तो उसमें से भी कैंडल प्रिडिक्शन हो गए और फिर उसमें से एक आ गया, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन एक एक्यूरेट एनालिसिस करना एक पार्ट होता है। वो एनालिसिस के नाम पे कुछ भी आपको एमसीक्यू दे देंगे, मल्टीपल कैंडल्स बना के दिखा देंगे। तो एज पर प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 10-15 तरीके के कैंडल भी दिखा देंगे, तो उसमें से कोई ना एक कैंडल तो बनेगा ही बनेगा। कोई भी एक कैंडल बन सकता है। सो दैट इज द पॉइंट कि फ्रॉम 10 आउट ऑफ 1 इज पॉसिबल, तो वो तो है ही फिक्स। लेकिन उसमें से अगर आप कोई प्रॉपर एनालिसिस करके आप एक दो या 3 कैंडल्स के अंडर अगर आप एनालिसिस कर रहे हो, सो दैट इज वेरी हार्ड टू एनालाइज कि इन तीनों में से ही कोई कोई एक बन सकता है, ना कि वो 10 या 15 कैंडल्स में से। ओके, तो फिर वो तो यूनिवर्सल कैंडल्स हो, तो उसमें से कोई भी एक, मतलब आप समझ लो लॉटरी टिकट है फ्रॉम 1 to 10, उसमें से कोई भी एक नंबर तो आने ही वाला है। तो दिखा दिया कि 110 में से कोई भी एक नंबर आएगा, तो आ गया। तो कोई भी एक नंबर वैसे भी आने ही वाला था। लेकिन उसमें अगर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्रॉम 1 to 20 कोई एक नंबर आ रहा है, फ्रॉम 1 to 10 कोई एक नंबर आ रहा है, तो कौन सा 1 to 3 में से एक आएगा, या फिर 6 7 8 में से कोई एक आएगा, दैट इज नोन एज एनालिसिस। तो फिर इसे हम एनालिसिस कहेंगे कि इन कैंडल्स के बारे में कैसे हम एनालाइज करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 18 फरवरी। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो फिर जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि किस तरीके से इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर रहा है, मैं अगेन इसमें भी वही कहने वाला हूँ। ओके, लिटिल बिट इन प्रॉपर एनालिसिस वे, वापस से सेम टू सेम, लेकिन आज के ऐसे हिसाब से। ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हर एक मूवमेंट को प्रॉपरली उसने सस्टेन किया है। सो अगर इस सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो ये प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक सस्टेन हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर हम एक और सस्टेनेबिलिटी के बारे में देखें तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर हम करते हैं तो भी एक पॉसिबल मूवमेंट बनते हुए दिख सकता है। सो एग्जैक्टली इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रायंगल मूवमेंट, जिस तरीके से हम देख सकते हैं ट्रायंगल को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो उसमें भी मैंने कुछ इसी तरीके से चीज़ें समझाई है। सो इन दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सेम। सो इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। यहाँ से इस मोमेंट को वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत टाइम से इस मोमेंट को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक न्यूज़ ड्रिवन मोमेंट है।
न्यूज़ प्लस डेटा, और ये जितना भी है ये सारा डेटा ड्रिवन मूवमेंट है। सो न्यूज़ ड्रिवन होने के बावजूद हमें 2 दिन न्यूज़ ड्रिवन मूवमेंट दिखा, यहाँ से 1 2 3, लेकिन फिर भी उसे इस लेवल के अंदर ही हमें देखने मिला है। सो डेटा ड्रिवन प्लस न्यूज़ ड्रिवन यहाँ से एक नीचे आ गया था, फिर यहाँ से ऊपर आया था, फिर उसके बाद वापस से इस ट्रायंगल के अंदर आके उसे ब्रेक किया, फिर उसके बाद वापस से एक न्यूज़ ड्रिवन, इसे हम डाउनफॉल ही कहेंगे, भले ये कैंडल आपको ग्रीन दिख रहा है, इट्स अ बिग रेड। यहाँ से यहाँ तक का एक रेड कैंडल है, ये क्लोजिंग और यहाँ पे ओपनिंग है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने मिला है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ ग्रीन से यहाँ ये ग्रीन तक, फ्रॉम दिस ग्रीन टू दिस ग्रीन, ये इतना बड़ा गैप है। उसी तरीके से इसके अपर मोमेंट से, इसके इस अपर मोमेंट से ये डाउन मोमेंट तक का भी एक बड़ा गैप है। फ्रॉम इस तरीके का ही ये है, लेकिन ये नज़र में नहीं आता है। सो कुछ इस तरीके का ही मूवमेंट है, ये तुरंत समझ में नहीं आता है। जिसे डेटा रीड करने की आदत होती है उसे समझ में आता है। सो अगर आप इस तरीके की आदत करना चाहते हो तो आप फ्री वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जस्ट कैजुअल। ओके, सो आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, उसमें मैं आपको इसे कैसे रीड करना है और कैसे समझना है इसका मैं आपको प्रॉपर डिटेल ट्रेनिंग दे दूंगा। सो यहाँ से अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल को वो रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके अंदर वो सस्टेन कर रहा है। यहाँ से जैसे ही न्यूज़ बेस्ड मार्केट खत्म होता है, यहाँ पे हमें एक डेटा ड्रिवन मार्केट मूवमेंट दिख रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहीं पे वो एक बाउंस बैक हमें मिलता हुआ दिखा है। यहाँ से अभी ये यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है। सो इसे ये ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर करेगा। वापस से हमें एक अच्छा मोमेंट यहाँ पे दिखने मिला। ये वाला कैंडल जो है ये बहुत ही अच्छा कैंडल है फॉर अपवर्ड मोमेंटम। यहाँ पे ये कैंडल एक और पॉसिबिलिटी शो करता है। दिस इज अ वेरी रिस्की कैंडल। यहाँ पे एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट भी देखने मिल सकता है अगर ये शैडो नहीं बनता। अगर मैं इस शैडो के बारे में बात करूँ, जस्ट अ सेकेंड। अगर ये शैडो यहाँ पे नहीं बनता, सो इस शैडो के अराउंड अगर हम बाहर देखते हैं तो अगर यहीं तक ये शैडो बनता तो इसका मोमेंट हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी टुवर्ड्स दिस साइड हमें देखने मिल सकता था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इस ट्रायंगल को ज़रूर ब्रेक करेगा जल्दी से जल्दी। लेकिन जो इस तरीके की कैंडल जब बनती है ना, तब हमें एक रेड रिवर्सल भी देखने मिलता है। सो इसे हम बॉटल नेक भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को कंप्लीट एंड तक जाने की भी कोशिश कर सकता है। सो यहाँ से ये इस तरीके से जाने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ पे फिर वो ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। सो सीम्स टू बी समथिंग काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड। लेकिन लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें एक वैरायटी ऑफ मूवमेंट देखने मिल सकती है। सो लेट्स मूव टू अ ग्रीन कैंडल। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख सकता है लाइक दिस। और यहाँ पे इसका शैडो कुछ इस तरीके से रहेगा। इस कैन बी ग्रीन कैंडल जो कहीं ना कहीं यहीं पे एक ओपनिंग देने की कोशिश कर सकता है। वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है। एंड यहाँ पर एक शैडो जो कि कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत डाउन साइड में भी देखने मिल सकता है। तो इस तरीके से हमें देखने मिल सकता है एंड आफ्टर दैट इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे भी अगर कुछ ब्रेकआउट देखने मिलता है अगले दिन उसके आगे। सो समथिंग लाइक दिस एक ब्रेकआउट कैंडल बना सकता है टिल 120। दिस विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे एक शैडो कुछ इस तरीके से। सो ये एक हमें मोमेंट देखने मिल सकती है उसके आगे के दिन भी शायद से। देन नेक्स्ट यहाँ पर एक रेड कैंडल। सो लेट्स मेक दिस रेड।
यहाँ पे ओपनिंग होने के बावजूद हमें एक रेड कैंडल भी देखने मिल सकती है। मैं सिर्फ 2 प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, नॉट मोर देन दैट, टू एनालिसिस। लेट्स सी। और यहाँ से एक अप मूवमेंट टू डाउन मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि ये कैंडल एक थोड़ा सा पोजिशनिंग मूवमेंट है कि कहीं ना कहीं ये डाउन साइड मूवमेंट की तरफ भी इशारा कर रहा है। हमें इस ट्रायंगल ब्रेकआउट के ऊपर ध्यान देना है, ना कि ओनली टू दी अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे अगर हम देख सकते हो, यहाँ पे ये ट्रायंगल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और ये शायद से यहाँ पे भी नहीं दे पाया, तो शायद से वो यहाँ पे वो ब्रेकआउट दे, या फिर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। सो दीज आर द फ्यू मूवमेंट्स। अभी हम स्विच करेंगे टू 15 मिनट्स कैंडल स्टिक चार्ट, और वहाँ पे मैं आपको ओपनिंग की डिटेल्सिंग बता दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको ओपनिंग की डिटेलिंग बता रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ओपनिंग हो सकती है वो 25,800 अभी है सस्टेनेबल। ओके, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है 25,800 के आसपास। सो एग्जैक्टली 800 को ब्रेक कर रहा है। सो हमें एक अपवर्ड मूवमेंट पर ही गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकता है, दैट इज 25,850 टू 900 के रेंज में। सो समवेयर अराउंड यहाँ पे हमें ओपनिंग देखने मिल सकती है। यहाँ से ये डाउन साइड आने की कोशिश करेगा, 800 को ब्रेक करते हुए 700 की तरफ आते हुए दिख सकता है। सो ये तो एक रेड कैंडल वाला जो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया वो वाला। और यहाँ पे अगर हम अपर मूवमेंट के तरफ भी अगर देखते हैं तो 850 के अराउंड ओपनिंग होते हुए दिखेगा, 850 टू 900 के बीच में। तो समवेयर अराउंड हियर यहाँ से हमें 800 को वापस से सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। एक रिट्रेसमेंट मूवमेंट होगा यहाँ से 900 टू 950, एंड इवन यहाँ पे ब्रेक करता है तो 26,000 को भी जाते हुए दिख सकता है इन अ डे। ओके, या फिर नहीं जाता है तो 900 को क्लोजिंग होने के बाद अगले दिन जाने की कोशिश जरूर करेगा। ओके, सो दिस कैन बी ए मोमेंट। सो अगर इस लेवल को सस्टेन करता है या फिर रिस्पेक्ट करता है यहाँ से फ्रॉम हियर टू 900 देन 950, तो इस ट्रायंगल को वो सस्टेन कर रहा है, मतलब इसे वो ब्रेक नहीं कर रहा है, इसे वो रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है टू द अगेन डाउनवर्ड्स का जो लेवल है वहां पे। और यहाँ से जो अपवर्ड का लेवल है वो 26,120 के अराउंड वो जाते हुए भी दिख सकता है अगर ब्रेक करता है तो। सो दीज आर द फ्यू अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस। यहाँ पे ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आप ट्रायंगल को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट यहाँ नीचे के साइड यहाँ पे हमें देखने मिलता है, तो वो और 2-3 दिन लगाएगा, फॉर एग्जांपल फ्राइडे या फिर मंडे। और अगर ब्रेक नहीं करने यहाँ पे आता है तो फिर ये अपर साइड में जल्दी ब्रेकआउट कर देगा, समवेयर अराउंड 20, या फिर मंडे के अराउंड ही ब्रेक कर देगा, या फिर कल ही ब्रेक कर सकता है 19 को भी। सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। 90% चांसेस है ब्रेक करेगा, नहीं करेगा तो ऑब्वियसली 90% बोला हूँ, सो 10% नहीं है। सो 20 को करेगा ही करेगा। ओके, सो अगर नहीं करता है तो फिर हमें एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट वापस यहाँ पे, फिर वो बोलते हैं ना टेबल टेनिस वाला मूवमेंट, यहाँ पे टैप, यहाँ पे टैप, यहाँ पे टैप, यहाँ पे टैप। जब तक ये बॉटल नेक कम्प्लीटली खत्म नहीं होता तब तक वो उसे मूवमेंट में जाते हुए दिख सकता है, बट आई डोंट थिंक सो ये ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। ओके, नहीं करता है तो वही अप डाउन अप डाउन। सो दिस आर द फ्यू अंडरस्टैंडिंग मोमेंट्स। ओके, जो आपको समझना है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको एक मूवमेंट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, 850, 800, 750। ओके, सो यहाँ से ओपनिंग टुवर्ड्स यहाँ, और अगर डाउनवर्ड्स में आता है, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करते तो 750, 700 एंड समवेयर अराउंड 650 भी आने की कोशिश जरूर करेगा। ओके, क्लोजिंग विल बी समवेयर अराउंड 700, ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, सस्टेन करेगा, रिवर्सल होगा। ओके, सो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, वापस यहीं पे ओपनिंग फ्रॉम हियर टू दी 850, 900, 950। ओके, एंड इसके आगे भी जाने की कोशिश करेगा तो 26, अगर 26 ब्रेक
करता है तो 120, लेकिन 26 ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, सो डोंट गो फॉर दैट। ओके, ओके, रेड का हो गया, ग्रीन का इतना ही है। 800 को ब्रेक नहीं करेगा अगर ग्रीन मूवमेंट होगा तो। अगर 800 को ब्रेक करता है तो कम्प्लीटली नेगेटिव मूवमेंट। ओके, अभी नेक्स्ट ऑप्शन चेन की डेटा को देख लेते, जस्ट 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। सो 43,000, 15,000, 29,000, 17,000। सो यहाँ पे एक क्लटर्ड मूवमेंट ही है। यहाँ पे 29,000 है, यहाँ पे 43। सो समवेयर अराउंड प्रेशर है कॉल के लिए, यहाँ पे कम है। 15,000 है और ये 17,000 है। सो दिस इज ऑल्सो लो। 20,000 के जब तक नीचे है इट्स नॉट अ बिग डील, और इवन 15,000 टू 20,000 के बीच में। सो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे सेम 17 है। सो हम इसे समवेयर अराउंड सेम कंसिडर करेंगे, 15 टू 18,000। 20,000 के प्लस रहता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम कंसिडर कर सकते थे। सो यहाँ पे लेस है, यहाँ पे भी लेस है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेस है, 29,000। सो यहाँ पे 25,800 इज दी पॉसिबल मूवमेंट। यहाँ पे हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अपर मूवमेंट जाते हुए दिख सकता है। 850 इज ऑल्सो गोइंग टू गिव प्रेशर। 17,000 है, यहाँ पे 15,000 है जो कि हमें डाउनवर्ड्स मूवमेंट के लिए खींचते हुए भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये 29,000 का ये जो दिख रहा है, ये एक परफेक्ट जोड़ी बना रहा है। ये एक परफेक्ट, आप कह सकते हो एक परफेक्ट डबल स्टैंडर्ड मूवमेंट है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये कम्प्लीटली अपर मूवमेंट शो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है 25,800 के पास। सो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है विथ 20% ऑफ कंफर्मेशन की वो नीचे जा सकता है, बट वो 20%, नॉट मोर देन दैट। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि ये मोर देन 80% यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 100% हमें दिखा रहा है कि अपर मूवमेंट जाते हुए दिख सकता है। सो अगर ये सब आपको समझना है, सीखना है, सो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वर्कशॉप्स रहेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वर्कशॉप्स के लिंक कंटिन्यूस हर वीडियो में आते रहेंगे। ओके, आपको वर्कशॉप अटेंड करने मिल सकता है, फ्री वर्कशॉप अटेंड करने मिल सकता है, और उसके आगे भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। ओके, सो इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही ट्रेडिंग में एनालिसिस करते रहिएगा, एनालिसिस के बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। सो जस्ट वॉच फॉर द प्रॉपर एनालिसिस। ओके, सो इसी के साथ मैं आपको कहता हूँ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।